आनंद मोहन ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीधे सीधे योग्य है कि अब जो जेडीयू चला रहे हैं संजय झा, ललन सिंह, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप क्या कहें? किसी नेता के ऊपर आरोप लगा देना बहुत आसान है। उनके पास कोई प्रमाण हो तो वो बताएं। वो अपना निर्णय बहुत मजबूती के साथ और राज्य के भलाई में, हर वर्ग के भलाई में, बिहार के विकास के लिए लेते रहे। और ये आरोप लगा देना, उनके आरोप लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार चेतन में सरकार बचाई थी तो सरकार चलाने की भी भूमिका उसकी होनी चाहिए। आप विधायक हैं दल के, आपका दायित्व बनता है कि बिहार में हर वर्ग को जोड़ने का काम करें। और चेतन आनंद अभी तक तो कोई बयान नहीं दिया। नहीं, चेतन ने कोई बयान। जनता के समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 31वें दिन सीधे सीधे पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। जिला में पदाधिकारी 30 दिन के अंदर किसी भी मामले का निष्पादन नहीं करता है, वो अपने आप को स्वतः निलंबित समझे। जो भूमि विवाद वाले मामले होते थे उसमें जाके पदाधिकारी फंस जाते थे। यहाँ पे सम्राट चौधरी ने जो कहा है, सीएम ने जो कहा है कि वो मामला भी आपको कहीं ना कहीं बढ़ाना होगा। लटका के नहीं रखना है, दोहराना नहीं है, आम आवाम को परेशान नहीं करना है। उनका सीधा ये निर्णय है। काम करते हैं लेकिन कुछ अधिकारी जो होता है अपने मन से भी काम करते हैं, पढ़ा लिखा के इधर उधर हेर फेर कर देते हैं। लगता है कि हेर फेर करने वाले अपना कि अगर आप कहीं से कोई कमी किए, 25 दिन के अंदर मामले का निष्पादन नहीं किए, तो आप अपने आप को निलंबित समझिए। इससे बड़ा और निर्णय क्या हो सकता है? और इस बात का अगर डर ना हो किसी को, तो वो तो फिर कुछ भी करे। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पहला सहयोग कार्यक्रम, और सहयोग कार्यक्रम में सीधे सीधे उन्होंने कह दिया अगर 30 दिन तक जनता के समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 31वें दिन सीधे सीधे पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। रणधीर सिंह जी हमारे साथ है, क्या कहेंगे जिस तरह से सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया? देखिए, ये तो सबसे पहले हम सारण वालों के लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री जी का पहला कार्यक्रम हुआ सहायता शिविर का, और सोनपुर में, सारण की धरती पे हुआ, डुमरी में। और जो उन्होंने इतना मजबूती से अपना निर्णय रखा कि कोई भी जिला में पदाधिकारी 30 दिन के अंदर किसी भी मामले का निष्पादन नहीं करता है, तो वो अपने आप को स्वतः निलंबित समझे। ये बहुत मजबूती से उन्होंने बात रखा, और इस बात की वजह से हमें पूरा उम्मीद है कि जो व्यवस्था अभी पीछे थोड़ा डिले हो रहा था, देरी हो रहा था काम में, 25 से 20 दिन, 15 दिन में कोई भी मामला होगा उसको जल्द से जल्द निष्पादन करने का जिला प्रशासन काम करेगी। देखिए, हालांकि इससे पहले भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाया करते थे। रणधीर जी, हम लोग उसके साक्षी रहे हैं, कई मामलों का निपटारा भी होता था, लेकिन जो भूमि विवाद वाले मामले होते थे उसमें जाके पदाधिकारी फंस जाते थे। यहाँ पे सम्राट चौधरी ने जो कहा है, सीएम ने जो कहा है कि वो मामला भी आपको कहीं ना कहीं बढ़ाना होगा, इसे किस रूप में? उन्होंने तो स्पष्ट किया ना कि अगर आपको लगता है कि ये मामला न्यायालय का है तो उसको लंबा खींचना नहीं है, उसको जल्द निष्पादन करके न्यायालय के हवाले कीजिए। न्यायालय का निर्णय उस पर जो होगा वो मान्य होगा। लटका के नहीं रखना है, दोहराना नहीं है, आम आवाम को परेशान नहीं करना है। उनका सीधा ये निर्णय है। लगता है जो अधिकारी हैं, क्योंकि देखिए कहा यह भी जाता है कि अधिकारी काम करते हैं लेकिन कुछ अधिकारी जो होता है अपने मन से भी काम करते हैं, पढ़ा लिखा के इधर उधर हेर फेर कर देते हैं। लगता है कि हेर फेर करने वाले अब नपेंगे। अब आप इस पे पूछना क्या चाह रहे हैं? अब तो इससे ज्यादा स्पष्ट बात और क्या हो सकता है कि अगर आप कहीं से कोई कमी किए, 25 दिन के अंदर मामले का निष्पादन नहीं किए, तो आप अपने आप को निलंबित समझिए। इससे बड़ा और निर्णय क्या हो सकता है? और इस बात का अगर डर ना हो किसी को, तो वो तो फिर कुछ भी करे। इतना मान के चलिए, नापे जाएंगे, इसमें कहीं कोई संशय मत रखिएगा। अच्छा रणधीर जी, एक सवाल और है, आप जेडीयू से विधायक हैं, जिस समाज से आप आते हैं उसी समाज के बड़े नेता आनंद मोहन ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीधे सीधे योग्य है कि अब जो जेडीयू चला रहे हैं संजय झा, ललन सिंह, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप क्या कहेंगे? ये उनका अपना व्यक्तिगत राय है। जो उन्होंने आरोप लगाया है कि झोला लेके लोग जाते हैं, टिकट लेते हैं, मंत्री बनते हैं या विधायक बनते हैं। आनंद मोहन जी मेरे अभिभावक है, मेरे पिता के साथ वो रह के काम किए हैं। अभी उनकी पत्नी लवली आनंद जी भी सांसद हैं, उनके भाई चेतन आनंद जी भी सांसद हैं, विधायक हैं। जब एक परिवार में एक सांसद और एक विधायक है, तो ये वो बताया ना कि किसको जाकर पैसा या कुछ दिए थे जिसके वजह से उनको टिकट मिला, वो सांसद हो गए। किसी नेता के ऊपर आरोप लगा देना बहुत आसान है। उनके पास कोई प्रमाण हो तो वो बताएं।
नीतीश कुमार जी अपने जीवन में जब तक एक्टिव राजनीति में रहे और आज भी उनके ऊपर ये आरोप कोई नहीं लगा सकता है कि किसी लोभ में आकर, किसी के प्रलोभ में आकर, या किसी के दबाव में या किसी के प्रभाव में वो अपना निर्णय कभी लेते होंगे। वो अपना निर्णय बहुत मजबूती के साथ और राज्य के भलाई में, हर वर्ग के भलाई में, बिहार के विकास के लिए लेते रहे। और ये आरोप लगा देना, उनके आरोप लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की आवाम सब कुछ जानती है। आज वो आरोप भी लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, उनका मांग क्या है, इसको भी आप देख लीजिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई चेतन ने सरकार बचाई थी तो सरकार चलाने की भी भूमिका उसकी होनी चाहिए। नहीं, चेतन ने सरकार बचाने में अपना सहयोग किया था, सच्चाई है। उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए या मंत्री बना दिया जाए। अगर वो जेडीयू से रिश्ता बनाए, उस वक्त ये कंडीशन तो कोई नहीं रखा गया था ना कि आपको हमारे दल में आइए, आपको मंत्री बना देंगे। आप दल में आए, दल के तरफ से आपको सम्मान मिला, आप विधायक हैं दल के, आपका दायित्व बनता है कि बिहार में हर वर्ग को जोड़ने का काम करें। और चेतन आनंद अभी तक तो कोई बयान नहीं दिए। नहीं, चेतन ने कोई बयान नहीं। आनंद मोहन जी अभिभावक हैं, उनके ऊपर क्या बोलना। चलिए एक आखिरी सवाल, प्रभुनाथ जी की रिहाई को लेकर आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? देखिए, हमको कानून पे भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है और सरकार पे भी भरोसा है। उम्मीद है कि न्यायालय मेरे साथ इंसाफ करेगा और आने वाले समय में मेरे पिता हमारे बीच, समाज के बीच बहुत जल्द होंगे। देखिए हमारे साथ रणधीर सिंह थे, प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, जेडीयू से विधायक है। सीधे सीधे इन्होंने भी कह दिया है कि अब सीएम ने जो अल्टीमेटम दिया है तो अधिकारी और पदाधिकारी सुधर जाए, जनता का काम करे। आनंद मोहन अभिभावक है, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है उस बयान को इन्होंने खारिज कर दिया है, कह दिया है नीतीश कुमार न किसी के दबाव में आते हैं और न किसी के प्रभाव में आते हैं। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री